थ्योरम लिखो, प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम बच्चों, बड़ा बड़ा लिखो, न्यू पेज से क्लास स्टार्ट किया करो। बीपीटी थ्योरम को हम केस थ्योरम भी बोलते हैं बच्चों, ओके, केस थ्योरम। अब लिखो डेरिवेशन इसका, प्रूफ। पहले आप स्टेटमेंट लिख लो, आप जल्दी से राइट डाउन, फास्ट बच्चों फास्ट लिखो। आप कितना टाइम लगा दो यार। If a line is drawn, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect the other two sides, intersect the other two sides, then it divides the two sides, then it divides the two sides, then it divides the two sides in the same ratio. तो आप गिवन में लिखोगे ट्राइंगल ABC in which DE parallel BC, गिवन है बच्चों ट्राइंगल ABC in which DE parallel BC, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AD अपॉन में बोलो नहीं DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये मुझे प्रूव करना है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसमें बच्चों प्रूफ के अंदर कंस्ट्रक्शन है बच्चों, और कंस्ट्रक्शन मैंने कहा था आपको कि कंस्ट्रक्शन जो है वो डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से, ज्वाइन BE, यस बच्चों, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BE CD, क्लियर। अब इसके बाद BA पर E से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, EF परपेंडिकुलर, EF परपेंडिकुलर BA, EF परपेंडिकुलर BA, राइट। और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप यहां पर बच्चों, क्लियर, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर DG, DG परपेंडिकुलर, DG परपेंडिकुलर CA। अब बच्चों हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये सारा नोट कर लो जल्दी से, फास्ट बच्चों, जो मैंने बोले हैं पहले आप ये नोट करेंगे। यस बच्चों, प्रूफ के अंदर पहले सुन लो मैं कौन कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूँ बच्चों। मैं एक बार ट्राइंगल ADE लूंगा और BDE लूंगा, क्या बोला मैंने, ट्राइंगल ADE लूंगा और ट्राइंगल BDE लूंगा। देख लो आप ADE का, ADE BDE कहाँ पर है, देख लिया सभी ने। एक क्वेश्चन समझो, नोट तो बाद में भी कर लोगे, मेरी बातों को समझो। ADE लूंगा और BDE लूंगा, राइट। फिर मैं ट्राइंगल ADE लूंगा और DEC लूंगा, और ट्राइंगल कौन सी लूंगा, DEC। ये पहचानो कि ट्राइंगल कैसे कैसे उठा रहा हूँ। ADE तो देखो मैं यहाँ भी ले रहा हूँ, यहाँ भी ले रहा हूँ, राइट। ADE के साथ मैं एक बार ले रहा हूँ BDE, और एक बार ले रहा हूँ मैं DEC। बच्चों को जब मैं टेस्ट लूंगा इसका होने वाला है तो ये प्रूफ दूंगा, बच्चों को याद ही नहीं रहता कौन सी ट्रायंगल लेनी है, उस सिस्टम को पहचानो। ADE दोनों में है, ओके। और ADE के साथ एक बार ये BDE ले रहा हूँ मैं और एक बार DEC ले रहा हूँ, राइट। अब सुनो होने क्या वाला है, ट्रायंगल ADE का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इनटू हाइट। बताओ ADE में बेस कौन सा और हाइट कौन सी है, बेस है DE और हाइट। एक सेकंड, बेस कौन सा है, बेस कौन सा है, DE। अरे यार बेस वो लोगे जिसके ऊपर हाइट होगी, कहाँ पढ़ गया मैं तुम्हारे, बेस वो लोगे जिसके ऊपर हाइट होगी। DE के ऊपर हाइट है, कहीं से दिखाई दे रही है, हाइट इस ट्रायंगल में कौन सी है, ADE के अंदर हाइट कौन सी है, EF यार, EF देखो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री वाली ये लाइन हाइट होती है ना परपेंडिकुलर, IQ
कोरोना से सीधा पैदा होके बाहर निकले हो तो 2 साल हो गए ना, है ना? दिमाग है ही नहीं तुम्हारे पास। हाँ एफ डी नहीं डी ए। इन ट्राइंगल एडी बेस तो एडी होगा ना तेरा। इन ट्राइंगल एडी बेस क्या होगा बच्चों? और हाइट कौन सी होगी बच्चों? पता चल गया? अब बताओ बीडीई। बीडीई के अंदर चले देखते हैं किसके पास दिमाग है। बीडीई में बताओ हाइट कौन सी है? बीडीई में हाइट कहाँ है? देखते हैं बीडीई में हाइट कहाँ है? सर डीवी सर ईई सर डीवी सर बीई सर बीई बीडीई में हाइट कौन सी है? सर बीई। हाँ। अच्छा हाइट बीडीई में हाइट कौन सी है? गलत 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 गलत। EF है यार, बाहर से एक्सटीरियर हाइट होती है ना। अरे लल्लू बच्चे इधर देखो आप, इधर देखो आप, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, राइट? ये इसका बेस हो गया, तो हाइट बताओ कौन सी होगी? ये हाइट ले सकते हो? ये EF हाइट होगी, ये बाहर से एक्सटर्नल। ये डायग्राम देखो आप, ट्रायंगल ये है, राइट? तो हाइट कौन सी लोगे? ये वाली लोगे ना हाइट, एक्सटर्नल लोगे ना। तो इन ट्रायंगल BDE बेस क्या ले रहा हूं मैं? BD, और हाइट कौन सी ले रहा हूं मैं? EF, ये जो बाहर से आई है। समझ आया? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2 बच्चों। यस बच्चों, डिवाइड पहले समझ लो, नहीं तो पता है ऊपर से निकल जाएगा तुम्हारे। डिवाइड 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, और नीचे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू FE, और नीचे 1/2 BD और इंटू में EF। अच्छा बताओ 1/2 कैंसिल, EF भी कैंसिल। अब ये हमारे पास आ गया, इसको बोल दो 3, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई डाउट? पहले आप यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? अब बच्चों जो काम मैंने यहाँ किया ना वो सब सेम काम यहाँ करना है। बताओ ADE में एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया ट्रायंगल 1/2 ADE बेस क्या होगा बच्चों? अब इधर चलो, अब हम DEC ले रहे हैं ना। अब ये देखो, ये भी तो 90 डिग्री है, तो बेस आप ये लोगे, AE लोगे आप, तो 1/2 AE और इनटू में DG। समझ आ गया? DG इधर देखो, DG ADE में अब ये वाला बेस लो, ये वाला बेस, और हाइट वाली लो DG। अब बच्चों ये इस ट्रायंगल को ले लो आप। सर इस ट्रायंगल के अंदर बीच में बोलो नहीं, बेस कौन सा होगा? ये EC बेस कौन सा होगा? और हाइट कौन सी होगी? DG हाइट। ये पहचानने टेस्ट में आएगा ये। अब डिवाइड कर दो आप 4 को 5 से, डिवाइड 4/5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सब बच्चे बोर्ड पर देखिए, किसी को डिस्टर्ब मत करो, इज इक्वल टू, देखो डिवाइड ये से कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, AE अपॉन में क्या आ जाएगा? EC। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब 3 और 6 से आंसर आएगा, 3 और 6 से आंसर आएगा, पर यहाँ तक आप नोट कर लो, 2 स्टेप बाद आंसर आ जाएगा। सर इक्वली हो गया। बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। अभी तक तुमने नोट ही नहीं किया, क्या रहती 3 देर से समझ नहीं आता मुझे। यहाँ पर लिख लो आप 100% मार्च में, लिख लो मार्च 23 बच्चों 100%। ठीक है, अब सुन लो बच्चों क्या होने वाला है। इधर देखो आप, ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, बोर्ड पर देखना बच्चों। 9th क्लास की थ्योरम है, उसका यूज हो रहा है। 9th क्लास की थ्योरम है बच्चों, और वो क्या है कि 2 पैरेलल लाइंस, ध्यान से देखो, ये पैरेलल लाइंस और ये बेस सेम है, सेम बेस के ऊपर 2 ट्रायंगल, सेम बेस के ऊपर एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, सेम बेस के ऊपर 2 ट्रायंगल्स बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस हैविंग सेम एरिया। 9th क्लास जो तुमने पास नहीं करी। देखो रजिस्टर के टॉप पर, राइट डाउन, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, या बॉक्स में लिखो या टॉप पर लिखो, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस
triangle on same base have same area. Triangle on same base have same area. Right? तो बच्चों ध्यान से देखो आप, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. देखो BDE ये वाली ट्राइंगल समझ गए हो, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया सेम होता है बच्चों. बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस सेम बेस के ऊपर दोनों के एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं. अब आप ध्यान से देखो बच्चों बोर्ड पर, फ्रॉम अगर ये DEC और ये BDE दोनों सेम हो गए ना, देखो आप ये BDE और DEC इक्वल है ना, तो फिर ये डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल नहीं हो गए. अगर दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए और न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इक्वल है, अगर मैं 6 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 6 को 3 से डिवाइड कर दूं तो बताओ ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा. IQ यार देखो, ये AD है, ये DEC है और ये BDE है और ये दोनों सेम है ना. अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा. Why? न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इक्वल है. यस और नो? IQ है. तो डिवाइड, देखना बच्चों, डिवाइड 6/3, डिवाइड 6/3. 6 को आप 3 से डिवाइड करो तो इधर 1 आ जाएगा. अभी पूछ लो, ये बाद में पूछोगे सर 1 कैसे आया. ये AD और AD सेम है ना और डिनोमिनेटर सेम है ना, अभी तो लिखवाया मैंने, तो कट गया ना वो. जब डिवाइड करोगे तो अब बच्चों इधर 1 आ गया, इधर ऊपर क्या है बच्चों, AE अपॉन में EC और उधर नीचे क्या है बच्चों, AD अपॉन में BD. एग्री बच्चों? राइट. अब बच्चों बताना पलट के क्या आएगा. देखो रेशो आया या नहीं आया. AD के साथ में मुझे नीचे क्या चाहिए, BD. पहले इसको पलट दो बच्चों, पता नहीं पलट जाएगा, पता है सभी को. AE अपॉन में EC पता है ये पलट जाता है बच्चों. BD अपॉन में AD पता है ना. अब AE के नीचे मुझे क्या चाहिए बच्चों, EC. तो फिर इसको उठाकर उधर ले जाओ, इसको उठाकर उधर ले जाओ, इसको उठाकर 1 के नीचे ले जाओ. 1 के नीचे ले जाओगे पलट जाएगा ना. तो AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC. तो देखो AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. हेंस प्रूव BPD थ्योरम. हेंस प्रूव. फिर दोबारा देख लो स्टेप्स. ये कैंसिल, दिस अपॉन दिस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया और ये बच्चों रेसिप्रोकल पलट गया तो और इसको उठाकर उधर ले जाओ 1 के नीचे ले जाओगे फिर वो उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा. राइट. तो BPD थ्योरम हेंस प्रूव. अब जो पूछने अभी एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन ही ऐसे आएगा, आवाज नहीं बच्चों, जो पढ़ाता हूँ तब देखते नहीं हो, फिर आगे पीछे दिमाग खाते हो. स्टेट एंड प्रूव BPD थ्योरम ऐसे आएगा. also prove that AD अपॉन में AB is equal to AE अपॉन में AC. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट BD अपॉन में AB is equal to CE अपॉन में AC. क्या ये दोनों पार्ट कर लिया. अब तुम देखो कि ये नहीं किया. ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. अच्छा बच्चों लिखो आप. नेक्स्ट बच्चों लिखो. राइट डाउन क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी. अब आएंगे बच्चों क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. यस बच्चों, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. बोर्ड पर देखना बच्चों, सभी बच्चे कुछ करवा रहा हूं मैं, देखो आप ध्यान से. अब सबकी नजर बोर्ड पर. सबसे पहले SSS क्राइटेरियन में क्या होता है, साइड्स का रेशियो बच्चों. अगर आप साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव कर दो
तो दो ट्राइंगल्स बच्चों सिमिलर हो जाएंगी। देखो बच्चों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 9 है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, AB अपॉन में PQ कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ। 1/3। AC अपॉन में PR कितना होगा बच्चों, 5/15, वो भी 1/3। BC upon QR और BC अपॉन में QR। 1/3। अब बताओ SSS क्राइटेरियन समझ में आ गया? Therefore, using SS criterion triangle ABC, ये साइन किसका होता है बच्चों? Similarity का। Triangle similar to PQR using SSS criterion। ओके बच्चों? पढ़ा रहा हूँ मैं, समझिए, सीधे ज्यादा समझदार मत बोल, इधर देखो आप। अब बच्चों AA क्राइटेरियन, मैंने 2 बार A क्यों लिखा, 3 बार क्यों नहीं लिखा? जल्दी बताओ। अगर 2 एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है। ये मत पूछना सर कैसे, 180 में से माइनस कर दो तो इक्वल ही आएगा ना। अच्छा बच्चों, 2 एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। इधर देखो आप, चुप चुप, इधर देखो आप। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर करनी है तो या तो SSS क्राइटेरियन या AA। AA का मतलब है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 50 डिग्री है। बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 180 में से माइनस कर दो तो 100 होगा। अब ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो बताओ ये क्या होगा? 100 होगा। तो बच्चों AA क्राइटेरियन से ट्राइंगल, अच्छा सुनो, इधर सुनो, खास बात, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, पर कई बार कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, पर ऐसे लिखना नहीं चाहिए। लिखना कैसे चाहिए? एंगल के साथ एंगल वाला अटैच करो। ये तरीका मतलब मैं ऐसा नहीं कि मार्क्स काट लूंगा, पर तुम्हें ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तुम्हें कैसे लिखना चाहिए? देखो इधर लिखना बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। यहाँ से A उठाओगे, A उठा लिया, और A 30 डिग्री बताओ, और कहा इस ट्रायंगल में कहां पर है? तो यहाँ पर आप ट्रायंगल में Q लिखोगे, A के सामने क्या लिखोगे आप? Q। अब यहाँ पर अब मुझे ये वाला उठाना है एंगल, तो आप C लिख रहे हो 50। अब 50 किसके पर है? P पर, यहाँ P आ गया। तीसरा कौन सा बच गया? B सिमिलर। ये तरीका होता है लिखने का, तरीका ये होता है, याद रहेगा। अब बच्चों साइड्स का रेशियो क्या होगा? अगर ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल इक्वल है तो साइड्स का रेशियो। अब बताओ, मैं इधर से उठा रहा हूँ AC, देखो यहाँ से पता है फायदा क्या मिलता है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, AC, यहाँ से क्या उठाया मैंने? उधर से क्या उठाऊंगा? QP। आप उल्टा नहीं बोल सकते ना, नहीं तो ऐसे समझो, A पर 30, उधर Q पर 30, तो A के नीचे क्या आएगा? आप PQ नहीं बोल सकते आप। C पर कौन सा एंगल है? 50, तो उधर 50 किस पर है? P पर, तो C के नीचे क्या आएगा? P। आप इसको PQ नहीं लिख सकते। कुछ समझ आ रहा है साक्षी? क्या बोले मैंने? क्यों नहीं लिख सकते? इसको PQ क्यों नहीं लिख सकते? अब तो देख ले अपना IQ लेवल कैसे कहाँ जा रहा है, बस आएगी बात। हाँ तो बता दो, ये मैं इसको PQ क्यों नहीं लिख सकता? हाँ यस गुड, ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, समझ गए? यस सर। जो बात मेरी बात नहीं सुनते हैं, समझते हैं, पछताओगे बाद में। ओके, अपना लिखते नोट करते रहो। नोट करने से क्या होगा? रजिस्टर भरे पड़ी हैं, बुक्स भरी पड़ी हैं, सब जगह सॉल्यूशन है, मेरी वीडियो में है ना। अब AC उठा लिया, अब मैं यहाँ से C भी उठा रहा हूँ। यहाँ से क्या उठा रहा हूँ मैं? अब बताओ C के नीचे P क्यों आएगा? क्यों आएगा? मैं PR लिख रहा हूँ, वाई। C के नीचे P, मैं RP क्यों नहीं लिख सकता? C पर कौन सा एंगल है? 50। उधर P पर कौन सा एंगल है? 50। तो C के नीचे P आएगा। आप इसको RP नहीं कर सकते। RP, अगर CB के नीचे RP लिख दोगे तो थप्पड़ खाओगे। बात समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ बताओ, AC ले लिया, CB ले लिया, मैं AB ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं?
अब बताओ ए के नीचे क्या लिखोगे? वाई क्यू आर। ए पर कौन सा एंगल है? 30। तो क्यू पर कौन सा है? Yes, ये पहचानना सीखो आप। जिस बच्चे को ये ट्रिक समझ आ गई ना, उसका समझ लो होमवर्क जो देने वाला हूँ उससे कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जिस बच्चे को गेम खेलना आ गया